हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज का अपना चैप्टर है विश्व जनसंख्या। जो क्लास 12 की ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है उसके प्रश्न उत्तर अपन करेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अपन इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये जो चैप्टर है इसको अपन ने पहले ही कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके नोट्स मैंने आपको पहले ही बताया, आपको कहाँ से लेने मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए जो प्रश्न है अपना पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इसके आंसर भी देखेंगे और सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के और लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक और सारे प्रकार के जो क्वेश्चन है वो अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला प्रश्न है निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, अलग अलग कुछ ऐसे ये जो वर्ड जो शब्द होते हैं जैसे जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि दर है, इसको आप समझिए। तो फिलहाल पूछा है कि जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कौन से महाद्वीप में है। आपके सामने ऑप्शन है अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो आपने देखा विश्व का, वहाँ पे एक तो जलवायु इस प्रकार की पाई जाती है, दूसरा वहाँ पे शिक्षा की कमी, ऐसे कई सारे कारण हैं जिस वजह से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ध्यान दीजिएगा, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं मतलब सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, विरल नहीं है तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र इसमें से कौन सा है। ऑप्शन एक है आटाकामा मरुस्थलीय जो प्रदेश है, दूसरा है भूमध्य रेखीय प्रदेश जो भूमध्य रेखा के आसपास बसा हुआ क्षेत्र है, फिर है दक्षिण पूर्वी एशिया और फिर है ध्रुवीय प्रदेश। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे मरुस्थलीय प्रदेश से जनसंख्या बसेगी नहीं, जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है यहाँ पर भी कम जनसंख्या निवास करती है, और जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं दोनों ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, तो यहाँ पर भी जनसंख्या कम निवास करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा दक्षिण पूर्वी एशिया। तो जो दक्षिण और जो पूर्वी एशिया है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, मतलब ये जनसंख्या के जो कुछ सघन जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं उसमें से एक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक है। बच्चों आपको पता है जनसंख्या प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक होते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक एक प्रकार से नकारात्मक कारक होते हैं, है ना, नकारात्मक कारक होते हैं, और जो अपकर्ष कारक होते हैं वो सकारात्मक कारक होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नकारात्मक कारक प्रतिकर्ष कारक कौन सा नहीं है, मतलब आपको सकारात्मक कारक अपकर्ष कारक बताना है। तो जलाभाव यानी जल की कमी, जलाभाव का मतलब होता है जल का अभाव, दूसरा है बेरोजगारी, फिर है चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं, और फिर है महामारी। तो देखिए जल का अभाव यानी पानी की कमी, तो ये एक प्रतिकर्ष कारक हो गया, नकारात्मक कारक हो गया, जबकि हमें नकारात्मक कारक नहीं है वो बताना है। बेरोजगारी ये भी एक प्रतिकर्ष कारक हो गया। चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, तो ये एक अपकर्ष कारक है, ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ये अपकर्ष कारक है। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ग। और महामारियां ये भी एक प्रतिकर्ष कारक है, अपकर्ष कारक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हुआ ऑप्शन ग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है, गलत कथन कौन सा है। पहला है कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी, 5 अरब से 6 अरब जनसंख्या बढ़ने में 100 वर्ष लगे, और जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो सही नहीं है। तो इस कथन जो है ना, वैसे तो अगर देखें तो ये कथन भी गलत है, ख भी गलत है, क्योंकि 5 से 6 अरब जनसंख्या बढ़ने में 100 वर्ष से भी कम समय लगा, बहुत कम समय लगा, 100 वर्ष नहीं लगे हैं। और ये भी गलत है कि जनांकीय संक्रमण की जो प्रथम अवस्था होती है, जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं होती है, उसमें से जो प्रथम अवस्था होती है इसमें जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि उच्च नहीं होती है। जनसंख्या, देखो शब्द को समझना, टेक्निकल चीजें समझना, जनसंख्या वृद्धि वहां पे प्रजनन दर उच्च होती है ना, इस अवस्था में जो होता है वो प्रजनन दर उच्च होती है।
और मृत्यु दर भी उच्च होती है, और मृत्यु दर भी जो है वो उच्च होती है। तो दोनों ही उच्च होती है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि निम्न होती है, उच्च नहीं होती है, इसलिए ये कथन गलत है। ठीक है, जो प्रथम अवस्था होती है इसमें शिक्षा का अभाव होता है, प्रजनन दर उच्च होती है, मृत्यु दर उच्च होती है, सुविधाएं विशेष करके चिकित्सा सुविधाएं कम होती है। तो इन सब कारणों की वजह से जनसंख्या वृद्धि उच्च न होकर के निम्न होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ग की गलत है। हालांकि ये भी गलत है, बट आपको फिलहाल इस तरीके से अगर प्रश्न आता है तो आपको ये ऑप्शन करना है, अगर 3 ऑप्शन आपको पूछे जाते हैं तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब अपन करेंगे जो अपने लघुत्रात्मक और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनको करेंगे। और इसमें अपन सबसे पहले करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि मैं आपको बता दूं कि आगे बढ़ने से पहले ये जो जितने भी अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसकी जो PDF है, अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। एजुकेशन आप लिखेंगे, एजुकेशन राइज, ये प्ले स्टोर पर आप जब सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये ऐप हमारा। उस ऐप में आपको ये जो PDF है, इस जो कंप्लीट कोर्स है, आपको ज्योग्राफी का कोर्स मिलेगा जिसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर्स के बाद में इसके जो MCQ जितने भी होते हैं वो MCQs भी मिलेंगे। और इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी आपको वहाँ पर मिलेगा, है ना। ऑनलाइन टेस्ट दे करके आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं। उसके बाद में वहाँ पर आपको लाइव क्लास भी मिलती है हमारी, एवरीडे हमारी जो लाइव क्लास रहती है वो भी आपको वहाँ पर मिलती है। तो हमारे इस ऐप में सारी चीज़ें मिलेगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे अपन देखेंगे जो प्रश्न है अपना दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे हम देखेंगे 3 भौगोलिक कारक देखने हैं। पहला है जनसंख्या जो वृद्धि है, इसके 3 भौगोलिक कारकों में जल की उपलब्धता। जहाँ पे जल ज़्यादा उपलब्ध होगा, पानी जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा बसेगी। आप इसे देख सकते हैं कि जल जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीने तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए जल का प्रयोग होता है। इसलिए विश्व की सभी प्रमुख सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। आज भी नदी घाटियों में विश्व की सघन जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में दूसरा हमारा जो रहेगा वो रहेगा धरातल एवं भू आकृति, और फिर रहेगा जलवायु। ठीक है, तो अब देखिए धरातल एवं भू आकृति ये कैसे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। तो जनसंख्या के भौगोलिक वितरण में धरातल भी एक प्रमुख कारक है, क्योंकि जीवन की सुगमता और सुविधाओं के अधिक होने के कारण विश्व के अधिकांश आबादी मैदानी भागों में निवास करती है, जबकि पहाड़ी और जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है। और फिर है जलवायु। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में जलवायु प्रमुख कारक है। सुखद एवं अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, जबकि जो विषम जलवायु क्षेत्र होते हैं और जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं वहाँ पे कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो ये हमने जो हमारा दूसरा प्रश्न है इसका किया। पीछे जो बचे हुए क्वेश्चन से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं और कंप्लीटली आप इससे समझेंगे। ये PDF आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।